हेलो एंड नमस्कार टू एवरीवन। सेंसस के बारे में हम हमेशा से सुनते आए हैं। सेंसस का नाम आते ही ज़्यादातर हमें जनरली यही लगता है कि सेंसस से हमें पता चलता है हमारी कितनी पॉपुलेशन है। बट नहीं, सेंसस से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज जानेंगे सेंसस क्या होता है और वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है। सेकेंडली जानेंगे सेंसस कंडक्ट कौन करवाता है हमारे देश में, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंसस करवाना। थर्डली हम जानेंगे जो 16 सेंसस जो हमारा आने वाला सेंसस है वो कैसे और कब आएगा और उसके क्या फीचर्स होंगे। एंड लास्टली हम बात करेंगे आखिर सेंसस क्यों जरूरी है, सेंसस एक देश क्यों कंडक्ट करवाता है एंड उसके रेलेवेंस क्या है। स्टार्ट करने से पहले एक बात करेंगे कि 2025 में कहा जा रहा है कि सेंसस 16 सेंसस स्टार्ट किया जाएगा। 16 सेंसस जो 2021 में आना था वो ऑलरेडी 4 साल डिलेड है। एंड जो सोर्सेज अभी क्लेम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 2025 में स्टार्ट होगा 16 सेंसस कंडक्ट होना। बट इसके रिजल्ट्स जो है 1-2 साल बाद ही आएंगे। बट टिल देन वील हैव टू गो ऑन विद 15 सेंसस ओनली। हम सभी जानते हैं 2021 में जो सेंसस होना था दैट वाज डिलेड बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो शुरुआत करते हैं जानने से सेंसस क्या होता है। सेंसस सेंसस एक एक्सरसाइज होती है जो नेशन वाइड करवाई जाती है, जो सर्वे से बहुत अलग है क्योंकि सर्वेज एक सैंपल साइज को लेकर कंडक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1,000 लोगों की पॉपुलेशन है किसी स्टेट में तो वहां पर 50 लोगों पर सर्वे करके ये मान लिया जाएगा कि ये चीज़ उस सर्वे में निकल के आई है। बट साथ ही में देखें सेंसस में हर एक इंसान की डिटेल्स ली जाती है एंड इसीलिए सर्वे से अलग है। तो सेंसस एक ऐसी नेशन वाइड एक्सरसाइज है जिसमें स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किए जाते हैं, कंपाइल किए जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं, जिसमें डिटेल्स होती है डेमोग्राफी की, कल्चर की, एजुकेशन की, इकोनॉमिक क्राइटेरियाज उसमें सब इंक्लूडेड होते हैं। एंड उसमें कास्ट से रिलेटेड डाटा भी इकट्ठा किया जा सकता है एंड अदर इंफॉर्मेशन भी इसमें इकट्ठी की जाती है। तो सेंसस इन सभी डाटा का एक क्यूमुलेटिव एक रिपोर्ट होती है। अब आगे बात करते हैं आखिर सेंसस कौन कंडक्ट करता है। तो सेंसस कंडक्ट करता है हमारे देश में, हमारे इंडिया में, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो कि प्रेजेंट में मृत्युंजय कुमार नारायण है। उन्हें रिसेंटली एक्सटेंशन मिली है उनके टेन्योर में टिल 2026 अगस्त। तो इससे हमें ये हिंट मिल सकती है कि शायद 2025 में सेंसस को कंडक्ट कराया जाएगा, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया जाएगा। इसीलिए उन्हें एक्सटेंशन दी गई है क्योंकि ऑलरेडी 4 साल से डिलेड है सेंसस एंड सेंसस एक बहुत ज़रूरी डाटा भी है। तो जैसे हमने देखा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो कि आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, वो कंडक्ट करवाते हैं सेंसस को। एक स्टैट्यूट है जिसके तहत सेंसस करवाया जाता है, सेंसस एक्ट 1948। इस एक्ट के तहत सेंसस कंडक्ट किया जाता है और कुछ रूल्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं टाइम टू टाइम जो गवर्न करते हैं सेंसस को किस तरह से करवाया जाएगा। 2023 से पहले सेंसस रूल्स 1990 के तहत गवर्न होता था सेंसस एक्सरसाइज। हाल ही में 2023 में सेंसस रूल्स चेंज किए गए हैं। तो अब सेंसस रूल्स 2023 के तहत सेंसस करवाया जाएगा 16 सेंसस जो आने वाला आगामी सेंसस होगा। इन सेंसस रूल्स में 2023 में डलाया गया कि अब सेल्फ एन्यूमरेशन होगी एंड डिजिटली करवाया जाएगा। तो ये प्रोविजंस कुछ ऐड करने थे, इसलिए अमेंडमेंट की गई है सेंसस रूल्स 1990 में 2023 में। अब आगे बात करेंगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सेंसस का कहीं भी जिक्र है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट में कहीं भी सेंसस के बारे में बताया गया है कि क्या प्रोविजंस है और किस तरह से इसे करवाते हैं। तो आंसर है हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेंसस का जिक्र हमें आर्टिकल 246 में मिलता है जिसमें यूनियन लिस्ट में आइटम नंबर 69 में सेंसस है। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि क्योंकि यूनियन लिस्ट में सेंसस रखा गया है तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही करवा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स का इसके ऊपर कोई भी हक नहीं है कि वो भी करवा सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 एंड आर्टिकल 246 में सेंसस हमें मिलता है। अब आगे इंपॉर्टेंट बात करें 16 सेंसस जो इंडिया में हमारे होने जा रहा है। 16 सेंसस के बारे में कुछ फीचर्स जाने जो बताया गया है कि वो किस तरह से कराया जाएगा। तो वो है, फर्स्ट टाइम इट इज गोइंग टू बी अ डिजिटल सेंसस, डिजिटली ऐप में एन्यूमरेशन कराई जाएगी। सेकेंडली, अब आपके पास सेल्फ एन्यूमरेशन का भी ऑप्शन होगा कि आप घर बैठे अपने आप को खुद सेल्फ एन्यूमरेशन करा के रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड थर्डली, जो बहुत ही ज़्यादा इजीली अंडरस्टूड है कि जो पहले फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी डेकेड में सेंसस कराई जाती थी, अब वो
साइकिल बदल कर 2025 से 2036 ये वाली साइकिल आ जाएगी। हालांकि इससे पहले आप देख सकते थे 2001 में सेंसस हुआ, 2011 में सेंसस हुआ, बट अब 2025 में होएगा, तो इसके बाद आगे जाके 2036 में होएगा। तो ये सारे तीन जो है हमने फीचर्स देखे 16 सेंसस के साथ साथ क्या आने वाले हैं। तो आगे बात करते हैं कि सेंसस टाइमली होना क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये जो 16th सेंसस होने वाला है ये क्यों इमीडिएटली होना चाहिए। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज़ें होनी है जिसके लिए सेंसस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आमतौर पे कहा जाता है कि हर एक सेंसस के बाद कराएं, एंड उसका काम ये होता है कि जो भी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है उसकी बाउंड्रीज एंड सीट्स जो एलोकेट की जाती है लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में, वो भी उससे ही डिसाइड होती है। तो अगर हम डिलिमिटेशन में देखें तो 1971 से लेकर सीट्स जो एलोकेटेड है लोकसभा के लिए दैट हैज बीन फ्रोजन टिल 2026, और साथ ही साथ 2001 के बाद से लेकर अभी तक जो बाउंड्रीज ड्रॉ की गई है वो वैसी की वैसी है। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो 2026 में होनी है उसके लिए भी सेंसस जरूरी है, बट आर्टिकल 82 के तहत, आर्टिकल 82 ये कहता है जब अमेंडमेंट हुई, जब 84th अमेंडमेंट 2001 में हुई, उसके बाद ये पता चलता है कि 2026 की जो डिलिमिटेशन होनी है वो उसके नेक्स्ट सेंसस के बेसिस पे ही की जा सकती है। तो अब ये देखना है कि ये वाला सेंसस आना भी बहुत ज़रूरी है ताकि अगले सेंसस से भी आए एंड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज भी कैरी ऑन की जा सके। हालांकि आप पिछले ही सेंसस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट जो सेंसस का 16 सेंसस का आएगा वो 2026 के बाद ही आएगा। सेकेंडली बात करेंगे विमेन रिजर्वेशन जो 2023 में 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से दी गई, जिसके तहत 33% सीट्स लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में विमेन के लिए रिजर्व रहेगी। वो अभी लागू नहीं हुई है, वो लागू तभी होगी जब डिलिमिटेशन नेक्स्ट कंप्लीट होगी। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो होनी है इंडिया में, दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन द सेंसस, इसलिए 16 सेंसस का इमीडिएटली होना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सेंसस की रेलेवेंस क्या है, आखिर सेंसस का डाटा इतना ज्यादा जरूरी क्यों होता है। तो सबसे पहले बात करें तो पीडीएस एक ऐसी स्कीम है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से गवर्न होती है, उसके अंडर ही वो चल रही है अब। तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली बात करेंगे पॉलिसीज़ के बारे में। जितनी भी पॉलिसीज़ बनती है वो सब एक डाटा बैक्ड होती है। आपको सेंसस के डाटा से पता चलेगा कितने चिल्ड्रन हैं, कितने इन्फेंट्स हैं, कितने सीनियर सिटीजन्स हैं, कितने डिसेबल्स हैं। तो इस डाटा के इकट्ठे होने से वी कैन गेट अ क्लियर पिक्चर कि बजट एलोकेशंस किस किस तरीके से होनी चाहिए, एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन सबसे बड़ी बात किस तरह से होनी चाहिए, कितने लोगों को कितना एंड कहाँ और किस स्टेट में कितना, किस एरिया में कितना बजट एलोकेट किया जाए। तो पॉलिसीज उस अकॉर्डिंगली ही फ्रेम की जाती है, जो फिलहाल इस वक्त 2011 के सेंसस पे चल रहा है। इसलिए 2026 तक हमारा 16 सेंसस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी डेमोग्राफिक चेंजेस हो चुके हैं जिसे काउंटर करना, जिसे एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें लगता है कि इंडिया में रिसोर्सेज कम है, तो इंडिया में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज है दे आर ओवरबर्डन्ड। अगर आप मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, अगर आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की बात करें, इज़ ह्यूजली ओवर क्राउडेड। तो अगर हम प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहते हैं, वो एक ही जड़ है, दैट इज़ पॉपुलेशन। तो इट इज़ द राइट टाइम आफ्टर दिस सेंसस टू फ्रेम पॉलिसीज जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स पे फोकस किया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स फिर से चलाई जाए, ताकि वी कैन गिव अ सेफ एनवायरनमेंट टू अ कमिंग जनरेशन, ताकि हमारे आने वाली जितनी भी जनरेशन है उन्हें सेफ गार्ड किया जा सके परपेचुअल साइकिल ऑफ पॉवर्टी, डिजीजेस एंड वेरियस अदर प्रॉब्लम्स।